जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि जो ये व्लॉग देख रहा है, अगर आप खुद या आपको कोई अज़ीज़ जामिअतुर रशीद में इस साल दाखिले के लिए आ रहा है तो आपका क्या नाम है, किस दर्जे में आप दाखिले के लिए आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे कल परसों जब भी आप दाखिले के लिए तशरीफ़ लाएँगे। आज के ये व्लॉग बेसिकली आपको जामिअतुर रशीद के मुतालिक रहनुमाई फ़राहम करना है, क्योंकि जामिअतुर रशीद शहर से थोड़ा-सा आपको पता है कि बाहर की तरफ है। तो बहुत सारे लोग जो बाहर से तशरीफ़ लाते हैं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, अंदरून सिंध, बलोचिस्तान, तो उनके लिए ये मसला होता है कि वो जामिअतुर रशीद पहुँचना उनके लिए एक मुश्किल काम होता है, थोड़ा-सा मुश्किल काम। तो आज की ये वीडियो आपको हम लेकर जाएँगे सुपर हाईवे टूल प्लाज़ा, जो कराची की मेन एंट्रेंस है। इस वक़्त हम जामिया मस्जिद में जुम्मे के बाद का ये वक्त है, तो वहाँ से समझाएँगे कि कौन-कौन से वो पॉइंट हैं टूल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद, जहाँ से आप जहाँ आप उतर कर और जामिअतुर रशीद आ सकते हैं और किस-किस तरीके से आ सकते हैं। और जामिअतुर रशीद ने भी इस मौके के ऊपर आप हज़रात के लिए, आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए कुछ ख़ास सहूलियात रखी हैं, इंशाल्लाह वो भी आपको बताता हूँ। तो आइए आज आपको रास्ता समझाते हैं जामिअतुर रशीद का। अगर आप दाखिले के लिए नहीं भी आ रहे हैं तो रास्ता समझ लें, कभी काम आएगा। तो आइए आपको लेकर चलते हैं। वेलकम टू कराची। ये टूल प्लाज़ा आपको कराची के लिए खुश आमदीद कहता है, और इस टूल प्लाज़ा को क्रॉस करने के बाद आप ऑफिशियली कराची में एंटर हो जाते हैं। इस टूल प्लाज़ा को क्रॉस करने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं जहां रुक कर आप जामिअतुर रशीद की तरफ आ सकते हैं। वैसे तो कराची में किसी भी जगह आप उतर जाएं तो आप जामिअतुर रशीद तो आ ही सकते हैं, लेकिन मैं आसानी की बात कर रहा हूँ। टूल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद पहला स्टॉप आपके पास आता है टूल प्लाज़े ही का स्टॉप, जहाँ से आप मलीर कैंट की तरफ जा सकते हैं और एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं और आप लांडी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपने उस स्टॉप पे नहीं उतरना। उसके बाद दूसरा स्टॉप आपको मिलेगा सब्जी मंडी का स्टॉप, आपने उस पर भी नहीं उतरना। और तीसरा स्टॉप आपके पास आता है मेमार मोड़ स्टॉप। उस स्टॉप पे आपने क्या करना है बताता हूँ। इस वक्त जिस जगह हम खड़े हैं ये वही मेमार मोड़ स्टॉप है। आप मेरे अकब में कुछ गाड़ियाँ देख सकते हैं, बसें देख सकते हैं, जो कि पंजाब सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से आ रही हैं और यहाँ पे सवारियाँ उतार रही हैं। लेकिन ये स्टॉप ज़रा सा जुगाड़ी स्टॉप है, इसलिए आपको मशवरा ये है कि आप इस जगह पे ना उतरें। उसकी वजह यह है कि यहाँ रोड क्रॉस करने का कोई बाकायदा मैकेनिज़्म या कोई तरीका या कोई रास्ता नहीं है। लोग अपने तौर पे इस दीवार को लांघ के रोड क्रॉस करते हैं, जो कि एक बहुत बड़े ख़तरे का बाइस भी हो सकता है। खुदा न खास्ता आप अगर नए हैं तो आप किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से यहाँ से ट्रैफिक आ रही होती है और बहुत छोटी सी जगह है जिसको क्रॉस करके आप रोड के उस पार जाएंगे और वहाँ से आपको जामिअतुर रशीद के लिए कोई रिक्शा मिलेगा, कोई टैक्सी मिलेगी या फिर कोई और कन्वेंस मिलेगी। इसलिए मशवरा ये है कि आप इस जगह, इस स्टॉप पर बिल्कुल ना उतरें, बल्कि आप इससे अगले स्टॉप पे उतरें, और उस स्टॉप का नाम है जमाली पुल स्टॉप। उस स्टॉप पे उतरने का आपको मशवरा क्यों दिया जा रहा है ये आपको मैं वहीं जाकर बताता हूँ। ये जो स्टॉप है इसे हम कहते हैं जमाली पुल का स्टॉप, और इस स्टॉप पे उतरने का मशवरा आपको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इस तरफ आपको प्रॉपर यू टर्न मिलता है। ये आप सामने मुख्तलिफ रिक्शे देख रहे हैं, ये आपको खड़े हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और ये रिक्शे आपको यहाँ से उठाएंगे और सामने एक यू टर्न है, वो यू टर्न भी अभी आपको हम दिखाते हैं। उस यू टर्न से प्रॉपर गुजरने के बाद आप रोड के उस तरफ जाएंगे और प्रॉपर उस रोड से आप सीधे जामिअतुर रशीद की तरफ, यानी वो मेमार मोड़ जिसका आपको मैंने पहले बताया था, उससे होते हुए आप जामिअतुर रशीद की तरफ चले जाएंगे। और इंशाअल्लाह जामिअतुर रशीद ने फ़ैसला किया है कि अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए वो सिक्योरिटी का बाकायदा इंतज़ाम करेगा कराची के हालात के पेश नज़र, और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ तलबा की सूरत में रहनुमा भी नज़र आएंगे, और मुमकिन तौर पर शटल सर्विस भी इंशाअल्लाह हो सकता है कि कल आपको यहाँ देखने को मिले। और अगर आपको ना मिले तो ये रक्शे आपको यहाँ पे हर वक्त मिलेंगे 24 घंटे, तो आप इन रक्शों को लेके उस यूटर्न की मदद से एक आसान और सेफ तरीके से जामिअतुर रशीद पहुँच सकते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आइए आपको यूटर्न से लेके जामिअतुर रशीद तक चलते हैं, मज़ीद रास्ता भी आपको उससे आसानी से समझ में आ जाएगा।
जी, तो यू टर्न लेने के बाद जब आप इस रोड पे आते हैं, सीधा आप आते जाएंगे और ये रास्ता उन तमाम लोगों के लिए है जो कराची शहर से आएंगे या फिर कराची के अंदर किसी स्टेशन पे वो उतरे हैं या कैंट पर उतरे हैं, वहाँ से आएंगे। तो आप मेमार मोड़ से आपने लेफ़्ट होना है। तो मेमार मोड़ की सबसे बड़ी निशानी ये है कि यहाँ पे आपको मुख्तलिफ गाड़ियों के शोरूम नज़र आएंगे। यहाँ पे एक बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है, शाहीन शनवारी रेस्टोरेंट, तो वो आपको नज़र आएगा। ये हम मेमार मोड़ के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे आपको अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पे ये होंडा के शोरूम हैं, इस तरह मुख्तलिफ गाड़ियों के शोरूम आपको नज़र आएंगे। और यहाँ से ये आप देख रहे हैं, यहाँ से आप मेमार मोड़ के लिए मुड़ जाएंगे। ये आप देख रहे हैं ये जगह, यहाँ से आप मेमार मोड़ के लिए, ये हेस्कोल का पंप आपको नज़र आ रहा है सामने, ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ से आप जब जामिया रशीद की तरफ अब आप आएंगे तो आप यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे और ये आपको रास्ता लेकर जाएगा सीधा आगे गुलशन मेमार की तरफ। लेकिन आपने गुलशन मेमार नहीं जाना, बल्कि अहसनाबाद चौक से सीधा जामिया रशीद की तरफ जाना है। तो यहाँ से आपको ये रास्ता सीधा लेकर जाएगा आगे। अगर आप मेमार मोड़ पर भी उतरते हैं तो भी ये रास्ता आपको सीधा पड़ेगा, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि मेमार मोड़ पर उतरना ख़तरे से खाली नहीं है। जब आप मेमार मोड़ से आते हैं तो ये आपको एक चौक नज़र आएगा, ये रास्ता जा रहा है मेमार की तरफ, जिसकी निस्बत से मेमार मोड़ को मेमार मोड़ कहते हैं। तो आपने इधर नहीं जाना, आपने बिल्कुल सीधा ये रोड सीधा लेकर जाना है। मतलब जिस तरह आप मेमार मोड़ से आ रहे हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट आप जाएंगे इस रोड के ऊपर। ये पीछे जो चौक गुजरा है इसे हम अहसनाबाद स्टॉप कहते हैं, ये अहसनाबाद चौक कहलाता है। तो अगर आपका दाखिला हो जाएगा तो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा ये। फिर वक्त आप इसको वैसे ही याद रखें। और यहाँ ये जामिया रशीद का आपको बोर्ड नज़र आता है, 2-3 कट छोड़ के, ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर का एक बोर्ड है जिस पे जामिया रशीद लिखा हुआ है। तो इस बोर्ड को आपने नज़र में रखना है और इस बोर्ड को देखते ही आपने यूँ मुड़ जाना है। ये रोड है लेफ़्ट साइड में, ये आप देखिए। वो आपको सामने एक और बाब जामिया रशीद नज़र आएगा, अहसनाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, शारे मुल्ला जीवन। तो यहाँ से बस आप सीधा जाएंगे और आगे थोड़े ही फासले पे आपका महबूब जामिया, आपका मतलूब जामिया, जामिया रशीद आपका इस्तकबाल कर रहा होगा माशाअल्लाह। हाँ जी, तो नाज़रीन, ये जामिया रशीद की प्यारी सी बिल्डिंग आपको दूर से नज़र आ रही है और मैं जूम करके भी आपको दिखा रहा हूँ। जामिया रशीद लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है आपको। और बस इसी रोड पे आपकी मंजिल है जामिया रशीद। ये फर्स्ट बैरियर है और वो आपको सेकंड मेन बैरियर नज़र आ रहा है, जो कि अभी इंशाल्लाह हो जाएगा। और यहाँ से एंटर होने के बाद आपको ये कैंप नज़र आ रहा है, ये आपके इस्तकबाल के लिए। यहाँ कल इंशाल्लाह ज़्यादा कैंप्स लग जाएंगे हर शोबे के लिए, रहनुमाई यहाँ से आपको मिलेगी, मेन काउंटर्स होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पहुँचकर फिर आपको किसी किस्म की दिक्कत का सामना इंशाल्लाह नहीं होगा। और वो जामिया रशीद का मेन गेट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद है कि आपको ये रहनुमाई पर मुश्तमिल ये व्लॉग पसंद आया होगा। और जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कहाँ कहाँ से तशरीफ़ ला रहे हैं, आपको कोई अज़ीज़ जामे में आ रहा है, किस शोबे में दाखिले के लिए आप तशरीफ़ ला रहे हैं। तो वैसे मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो गया है कि अभी मुझे कुछ लोग मिले थे जो मैं फ़ौरन बाद और कहा था कि आपके व्लॉग वाला वो सवाल जवाब वाला व्लॉग, क्वेश्चन आंसर वाला व्लॉग हमने देखा था और हम आएँ, अब हमें दाखिला दिलवाएँ। तो भाई कमिटमेंट कोई नहीं है मेरी तरफ से अपनी ज़िम्मेदारी पे आना है, दाखिला मेरिट पे होना है। तो प्लीज़ इधर आके मुझे नहीं पकड़ना है आप लोगों ने कि भाई हम तो आपका व्लॉग देख कर आए थे तो अब दाखिला मेरे ज़िम्मे नहीं है। तो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कल दाखिलों के दिनों में, इंशाल्लाह कल परसों तरसों। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।